जब मेरे हस्बैंड 3 साल बाद गुरु जी के पास चले गए थे 94 में, 4-5 दिन बाद शायद गुरु जी ने उनको बोला कि आंटी ने बुलाई। आंटी ने बुलाई बोला तो पहले दर्शन गुरु जी के जलंधर में हुए। मैं गुरु जी के दरबार में पहुंची थी जब, तो मैं बिल्कुल शून्य थी, बिल्कुल मेरे अंदर कोई विचार नहीं था ऐसा कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ। सबने प्रणाम किया तो मैंने भी प्रणाम किया गुरु जी को और बैठ गई वहीं पर नीचे। गुरु जी ने मुझे चरण दबाने के लिए इशारा किया, बैठी में, और मैंने गुरु जी के चरण दबाने शुरू किए। मैं दबाती रही, मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था कि मैं पहली बार आई हूँ, किसके यहाँ जा रही हूँ और मैं क्यों पैर दबा रही हूँ, या कुछ भी नहीं। अब मैं सोचती हूँ कि कितनी मैं भाग्यशाली थी कि मुझे गुरु जी ने अपने इतने निकट बिठाया और मुझे चरण सेवा दी। उसके बाद गुरु जी सबसे बातें करने लगे, PWD को क्या कहते हैं, कल्टे वाला डकैत, और ऐसे ही छोटे छोटे एब्रीविएशन सुना के सबको हंसाने लगे। फिर मेरे बारे में मतलब बोलने लगे कि तुमको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, मुझे पसंद ना पसंद बोलने लगे। उसके बाद धीरे धीरे हुआ ये कि मैंने अंगूठी एक पहनी हुई है, तो उसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। मेरे हस्बैंड का नाम है गौरी शंकर। वैसे इनको एसके जोशी है, बट घर में इनको गौरी शंकर कहते हैं। तो गुरु जी ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं बताने लगी कि इसमें गौरी शंकर लिखा हुआ है, और मैं अपने अंदर से सोचने लगी कि मैं गुरु जी को ये सब बताऊं, कि ये सब सोच रही थी कि मैं गुरु जी को ये सब बताती हूँ। लेकिन गुरु जी को तो सब पता ही था, लेकिन मैं तो ये सब नहीं जानती थी, मैं तो पहली बार गई थी। तो गुरु जी ने मुझसे छूते ही बोला, नहीं तो दिखता है। तो उस समय पंजाबी भी नहीं आती थी, ना ही मैं गुरु जी क्या बोल रहे हैं, हंस के सब बस बात डाल दी। लेकिन अब बाद में सब गुरु जी के वचनों को हम रिकॉल करते हैं, जब सब चीजें सामने आती हैं, तब पता चलता है कि शिव महाशिव ने हमको जो मुझे प्रसाद दिया, उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, और उनका शुक्रगुजार तो मैं करती रहूंगी। फिर हम लोग जब जालंधर में मेरे हस्बैंड थे, तो हम लोग हमेशा वहां जाया करते थे मंदिर में। रूटीन सा बन गया था हमारा, रोज रोज जाना, और कुछ बहुत अच्छा और बहुत अंदर से अच्छा लगने लगा था। और गुरु जी के पास जाने की जैसे चुंबक खींचता है अपनी तरफ, ऐसे ही कोई ऐसी शक्ति हमें खींचती थी कि जैसे ही शाम हुई और हम गुरु जी के यहाँ जाने लगते थे। मैं वहां पे एक स्कूल में पढ़ा रही थी, तो मेरा स्कूल गुरु जी के 300 कॉलोनी से एकदम नजदीक ही था, और तो मेरा हाफ डे होता था, तो मैं फटाफट जाके गुरु जी के यहाँ चली जाती थी। वहां पे सुबह से मंदिर खुला रहता था, 9 बजे से खुल जाता था, और शाम को रात को हमेशा खुला रहता था देर तक। गुरु जी घूमते रहते थे, कभी अपने कमरे में, कभी उधर, तो कोई जरूरी नहीं होता था कि गुरु जी बाहर बैठे, कभी घूमते रहते थे अपने कमरे में, चक्कर लगाएंगे। कोई संगत आती रहती थी, मथा टेक के चले जाओ, बस चाय प्रसाद लेके जाते और आते रहते थे दिन भर। तो मुझे भी घर में जाने का कुछ वो नहीं था, तो अपना स्कूल से हाफ डे हुआ और मैं गुरु जी के मंदिर को चली जाया करती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि लोगों को गुरु जी अपना प्रसाद दिया करते थे। गुरु जी जैसे चाय प्रसाद पी रहे तो पता लगा आधा थोड़ा सा बचाया हुआ किसी को दे दिया। पता नहीं मेरे अंदर भी कभी ये इच्छा रही होगी तो कि मुझे भी कभी गुरु जी प्रसाद देंगे। नहीं, हम लोग शुरू की बात है ये। मैं बैठी थी स्कूल से आके, और सुदामा थे वहाँ के एक भैया, उन्होंने चाय प्रसाद बनाया, सबको दिया। गुरु जी को भी थोड़ी देर में लाके दिया उसने, और मैं गुरु जी के सामने घड़ी किनारे पर बैठी हुई तिरछे होके, और कुछ नीचे मुंह करके मैं बैठी थी। मेरा चाय प्रसाद का गिलास नीचे रखा था। पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसे आया कि आज गुरु जी मुझे अपना चाय प्रसाद जरूर देंगे, आज प्रसाद मुझे जरूर मिलेगा, और मैं ये वाला प्रसाद अभी तब तक नहीं पीऊंगी जब तक मुझे शायद गुरु जी देंगे जरूर, मैं वो ही पीऊंगी पहले। और नीचे सिर करके एकदम बैठी रही, एकदम निश्चित निश्चय करके, शायद कि आज मुझे ही मिलेगा।
और पता नहीं, देखिए उस समय तो मुझे भी नहीं पता था कि गुरुजी सब कुछ इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं। गुरुजी ने पढ़ लिया मेरे मन की बात, और गुरुजी ने थोड़ा सा चाय प्रसाद अपने को पिया होगा और मुझे बोला ले पी ले। और बहुत बाद में इतनी ज्यादा मुझे शर्मिंदगी हुई कि कितनी मैं नालायक हूँ, मैंने उनको चाय भी नहीं पीने दी और खुद अपने स्वाद के लिए मैं उनसे कह रही थी मुझे भी दे। बहुत नजदीक से ये सब देखते थे, किसको गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, अपनी असीम कृपा बरसाते रहते हैं, किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से सबको, किसी को जल देना, किसी को चाय प्रसाद देना, बस ऐसे ही चलता था कि सुबह से जब चला तो शाम को वहाँ क्या होता था, 6 बजे से दरबार लगता था। गुरुजी अपना रोब पहन के खूबसूरत सुंदर से बन के आते थे और अपने आसन पे विराजमान होते थे। सारी संगत शांत एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी गुरुजी के आते ही। उस समय तो शब्द भी नहीं चलते थे, उस समय जब तक गुरुजी हुक्म नहीं देते थे तब तक शब्द नहीं चलते थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी और पूरा हॉल भरा होता था। फिर गुरुजी इशारे से, आके इशारे से वो जल प्रसाद लाने के लिए बोलते थे। एक ट्रे में 15-20-25 गिलास जितने भी एक ट्रे में आ सकते हैं, स्टील के ग्लासेस में आधा गिलास पानी नल से भर के, कोई भी जो अंकल, सुदामा अंकल या कोई भी जिसको भी हुक्म गुरुजी देते थे वो ट्रे जल की लेके जाते थे और गुरुजी के पास बैठ जाते थे और गुरुजी अपनी रुद्राक्ष की माला से उसको आधा डिप करके और जिसको भी इशारा करते थे उसको बुला के वो जल देते थे। वो जो इशारा करते थे वो इतनी भरी सभा में उस पर्सन को पता लग जाता था कि गुरुजी मुझे ही बुला रहे हैं। कभी कोई दूसरा जना खड़ा होता ही नहीं था, इतना सटीक गुरुजी का, इतना ज्यादा आंखों का इशारा या गुरुजी की दृष्टि पड़ती थी उस पर्सन के ऊपर कि उसको पता होता था कि गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं और वो ही खड़ा होता था। उसने गिलास गुरुजी से लिया और दूसरी तरफ से जाके निकल गए। ऐसे ही वो गुरुजी शाम को वो 2-3 ट्रे जितने भी संगत होती थी उनको जिसको भी देना होता था, जरूरी नहीं होता कि सबको दे, जिसको जरूरत, जिसको उनकी कृपा, जिसको उसकी ज्यादा जरूरत, उनको गुरुजी 3-4 बार भी देते थे। और इतने बार गुरुजी ने 7-8 गिलास एक साथ रखे, जैसे जो भी ट्रे पकड़ के खड़ा है उसको, जो पीछे सेवादार खड़े हैं उनका ध्यान रखते हुए गुरुजी सबका नाम ले लेके उनको देते थे कि ये उसका है, ये सुदामा का है, ये सुधा आंटी का है, ये सबके नाम ले लेके गुरुजी ट्रे में रखते रहते थे। और वो जो सेवादार होता था उससे कहते थे जाओ ले आओ, और मजाल की वो कोई उसको दूसरा जना कोई एक दूसरे का गिलास पकड़ ले, ये सब गुरुजी की डोर जो होती थी गुरुजी के हाथ में होती थी। गुरुजी याद दिलाने की उसको क्षमता रखते थे कि कैसे तुमको ये याद रखना है कि ये सुदामा का है, ये सुधा का है, ये फलाने का है, ये अलग अलग पर्सन का अलग अलग गिलास है, उसको वो ही उठाना है जो उसका है। ऐसा कौन कर सकता है? जैसा जिसके लिए अच्छा है वैसा वो करके उसको रास्ता दिखाते रहते हैं। और वहाँ सभी लोग लंगर नहीं खिलाते थे गुरुजी सबको, बस शाम को वही जल प्रसाद दे के फिर सबको छुट्टी दे देना। और उसके बाद कुछ लोग जो बचते थे जिनको भी गुरुजी संगत चलाना चाहते थे उनको बिठा के रखते और बाकियों को छुट्टी देते रहते थे। तो एक रघुवीर अंकल होते थे, रघुवीर अंकल के यहाँ पहले ही हुक्म हो जाता था कि कितने बंदों का लंगर बनेगा। तो गुरुजी की कृपा रही शुरू से ही, तो जोशी अंकल को ही भेजते थे गुरुजी उनके घर लंगर लाने के लिए। तो लंगर लाने के लिए जा वो तैयार हो गया, लंगर हो गया, तो जोशी अंकल जाके डोलू में, छोटे छोटे डोलू में सब साग, सरसों का साग, मक्की की रोटी वहां से आनी। और फिर गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर सर्व करना। चटाई नीचे बिछी हुई है और गुरुजी एक तरफ बैठे हुए हैं, सब लोग चारों तरफ बैठे हैं और गुरुजी अपने हाथ से थालियां लगा लगा के सबको देते जाते थे। ये लो तुम 4 अंकल तुम एक साथ खाओ, तुम ये एक थाली एक साथ खाओ, तुम सारी आंटियां एक साथ खाओ, जो उनका उनको होता था, जैसे भी होता था। कोई 2 लोग भी खाते थे, कोई 4 लोग भी खाते थे और गुरुजी अपने हाथ से उनको ऐसे
फेंक के रोटी देते थे, ले फाड़ कहते थे, और फिर उछाल के रोटी दे देते थे। ये इतना नजदीक, इतना हमने इतना करीब से गुरु जी को देखा, जाना। मैं तो बहुत मूर्ख थी, ईश्वर को इतने नजदीक होते हुए भी नहीं हमने अपनी आंख, मेरी आंख तो नहीं खुली थी। लेकिन वो भी शायद गुरु जी की इच्छा थी। गुरु जी वैसे बाद में कभी कभी कहते भी थे कि मैं अगर अपने असली रूप तुम लोगों को दिखा दूं तो तुम लोग खड़े नहीं हो पाओगे, तुम लोग रह नहीं पाओगे इस धरती पे। हम लोग तो मुझे भी यही लगता है कि शायद गुरु जी ने ही वो पर्दा डाला हुआ था। तो हम लोग कैसे समझते कि गुरु जी क्या है क्या नहीं है, वो तो हमको तो अब पता लग रहा है। जब बाद में महाशिव तो अब पता लग रहे हैं हमको, मुझे तो खासकर। उस समय तो महापुरुष है, यही सोचती थी मैं। तो गुरु जी ने रहना हमको अपनी जिंदगी में जीना सिखा दिया। सारी चीजों से अंदर रहते हुए भी गुरु जी ने हमको इससे अलग रहना सिखा दिया। और संसार में रहते हुए भी आप इतने अच्छे से रहो, इतने खुश होके रहो, सब चीज को महसूस करो, सब चीज की जरूरत को आप समझो। वो सब होते हुए भी उसमें लिप्त न हो, ये सब गुरु जी ने हमको सिखा दिया। सबसे बड़ी बात मुझे तो यही लगती है कि हम उनकी इसी सीख पे चले। हम लोग जलंधर में थे तो गुरु जी, हम लोग पहले मैस में रहा करते थे। फिर जब हमको घर मिला तो बहुत अच्छा हुई कि गुरु जी हमारे घर आए, हमारे घर एक बार चरण रखे अपने। तो जोशी अंकल ने डरते डरते पूछा उनसे कि गुरु जी आप आएंगे घर? और गुरु जी एक बार नहीं हाँ बोलने लगे। हाँ बोला उन्होंने और बोला कि चाय पियेंगे। इससे मैं तो बहुत खुश हो गई, जी आएंगे पहली बार, क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे। तो जो हमसे पहले जो पुरानी संगत थी उनसे हमने पूछा क्या है, कैसे गुरु जी को क्या अच्छा लगता है, कैसे क्या खिलाएंगे। तो पता लगा गुरु जी को पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। फिर वो तरह तरह के पकोड़े बनाए मैंने और खूब तैयारी करके रखी। गुरु जी आए, इतने सुंदर गुरु जी, व्हाइट कलर की पैंट, रानी कलर की वो शर्ट और व्हाइट शूज, इतने सुंदर लग रहे थे गुरु जी। आके पहले हमारे लॉन में बैठे, उसके बाद अंदर आए और हमारे बेडरूम में ही बैठे। उसके बाद मैं चाय वाय का करने लगी। उनके साथ एक भी जैसे अखो थे, वो थे उनकी वाइफ, उनकी बेटी थी और एक दो लोग और थे, बस 4-5 लोग थे। तो वो लोग सब वहीं पे वहीं पर कार्पेट पे ही बैठ गए और मैं किचन में अपना फटाफट पकौड़े वकौड़े तैयार करने लगी जल्दी से सबको देने के लिए। तब तक मेरे हस्बैंड जल्दी आओ करके मुझे बुलाने लगे। क्या हो गया? अरे तुम जल्दी तो आओ। अंदर आए तो देखा गुरु जी ने सचखंड का प्रसाद निकाला। सचखंड का प्रसाद निकाल के गुरु जी ने शेखो अंकल की बेटी को दिया और वो पहली बार देखा था हमने। तो हम लोग देखते क्या मतलब एकदम देखते रह गए कि वो पहले एकदम हाथ में, उस लड़की के हाथ में ऐसे लग रहा था कि जैसे मोम पिघली हुई सी लग रही थी और वो धीरे धीरे वो क्रिस्टल जैसा बन गया। और फिर गुरुजी ने अपने हाथ से उसमें से उसकी वो बिटिया के हाथ में से उठा के हम सबको भी एक छोटा छोटा उसका कर्ण, उसका प्रसाद छोटा छोटा सबको दिया। जैसे ही हम लोगों ने खाया, आपको मैं बता नहीं सकती, इतनी ऐसी फीलिंग, वो तो अभी भी ऐसा लगता है कि गले के नीचे से सब वो खुशबू, इतना मधुर उसका स्वाद तो मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वो मेरी पहली फीलिंग थी। हम लोगों ने तब जाना कि गुरुजी ये क्या कर सकते हैं। उसके बाद गुरुजी की तबीयत थोड़ी खराब सी हो गई एकदम। गुरुजी ने दुपट्टा बांधा सिर में और थोड़ी देर लेटे रहे। फिर गुरुजी के पैर वैर थोड़ा मलाई सबने और थोड़ी देर बाद गुरुजी ठीक हुए। तो गुरुजी उसके बाद तो मैंने काफी बार देखा कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद देते थे। गुरुजी की तबीयत थोड़ा खराब हो जाया करती थी। तो उसके बाद ऐसे ही बीच बीच में कभी कभी आने लगे गुरुजी, तो मुझसे मैं आ जाती थी। जब तो उसके बाद थोड़ी देर जैसे लेट रहे, पता लगा थोड़ी देर में हॉर्न बज रहा है, खूब जोर से गेट पे हॉर्न बज रहा है।
तो वो सेवा सहायक जो है वो भाग के गेट तक जब तक जाएगा तो मैं फटाफट बाथरूम में घुसती थी और चेंज करने के लिए कि मैं गाउन में हूँ और गुरुजी आए हुए हैं और जल्दी से चेंज करूँ। तब तक गुरुजी अंदर आ जाते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे कहने लगे। गुरुजी कोई भी चीज के लिए बंदिश नहीं रखते थे, कुछ भी चीज में हमको पाबंदी नहीं थी कुछ भी। गुरुजी सबको ऐसे अपना बिल्कुल अपना बना के रखते थे। गुरुजी हमारे यहाँ आते रहे, काफी टाइम गुरुजी हमारे यहाँ आते थे। उसके बाद जब कभी रघुवीर अंकल के यहाँ से नहीं बनता था लंगर तो गुरुजी पहले हुक्म कर देते थे कि लंगर बनना है, तो जिस दिन नहीं बनना होता था उस दिन नहीं हुक्म करते थे। और कभी कभी मुझे भी जब मैं वहां मंदिर में होती थी मुझे अपने पास नजदीक बुला के बोलते थे कि घर जा और 20 लोगों का लंगर बनाना, या फिर कहते थे 5-7 लोग लेके आ रहा हूँ मैं, तू जा और लंगर बनाना, जो भी ऐसे हुक्म करते थे मुझे। और मैं फटाफट जाती थी। जलंधर तो छोटी सी जगह और वहाँ आधा पौना घंटा में, आधा घंटा भी नहीं लगता था गुरुजी के मंदिर से हमने घर जाने में, तो मैं जाके वहाँ बनाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहने लगी कि तेन नहीं आंदा, बनाना नहीं आंदा तेन, चल मैं तू तैयारी करके रख, मैं बनाऊंगा। ठीक है जी गुरुजी, क्या क्या तैयारी करके रखूं? हाथ जोड़ के बड़े डरते हुए पूछा मैंने, मुझे क्या बनानी, किस चीज की सब्जी, क्या तैयारी करके रखूं? गुरुजी कहने लगी टमाटर आलू की सब्जी बनाएंगे। जी गुरुजी बोल के मैं चली गई और मैंने वहाँ फटाफट पहले तो सब किचन धुलवाई और तैयारी करी। उसके बाद ये सब सब्जी बुब्जी की तैयारी करी और परोसियां बनवा के रखी। काफी देर बाद गुरुजी आए और आते ही सीधे किचन में आ गए। किचन में आए और मैं और गुरुजी किचन में थे, तो गुरुजी कहने लगे गैस ऑन कर, कुकर रख दिया। उसके बाद पूछा मुझसे उन्होंने कि कुंडी सोटा है? कुंडी सोटा मुझे पता ही नहीं था, कुंडी सोटा क्या होता है। मिक्सी है? मैंने कहा हाँ जी उसकी उसमें जलवाए, उसमें जो कटे हुए प्याज थे, जो बड़ी ये चीजें तो मैंने डाल दी मिर्ची को, और मसाला दाना उनके पास रखा हुआ था, उसको सारा का सारा मसाला में जो भी था, हल्दी नमक जो भी था वो सब मिक्सी में उड़ेल दिया। मतलब हल्दी इतनी सारी थी तो मेरा मुंह से एकदम से निकला कि गुरुजी इतनी सारी हल्दी, तो मेरे को बोले चुप करा दिया। उसके बाद वो मैंने मिक्सी चला दी, तो कुकर में जो है वो देसी घी डाला और वो मिक्सी का पिसा हुआ जो था वो डाल दिया, और उनके पास जग का भरा हुआ एक पानी का जग रखा हुआ था। गुरुजी ने उठाया पानी और पूरा कुकर जो है वो पानी से भर गया। कुछ मंत्र जैसा करते थे गुरुजी, जब कभी चाय भी बनाते थे या कभी ऐसे मैंने देखा उनको, तो एक अंदर से उनके कुछ ओम ओम करके निकलता था। तो गुरुजी वो आवाज सा करने लगे, ऐसे करके गुरुजी बोले और पूरा पानी गुरुजी ने उस कुकर में डाल दिया, बिना प्याज व्याज को भुना कुछ नहीं, बस खाली तो प्याज को डाल दिया। और उसके बाद मुझे बोला कि मोटे मोटे जो आलू के टुकड़े थे और टमाटर के टुकड़े थे वो सारे उसमें डाल दे। वो मैंने डाल दिया और बोला चल ये कुकर को बंद करो और अंदर चलो। अंदर चले गए हम, कुकर में बंद करके गुरुजी के पीछे मैं भी अंदर चली गई। अब 1 घंटा हो गया, कुकर बोलता रहा, सीटी बजती रही और गुरुजी बोल रही हूँ कि वो बंद करो। अब मैं गुरुजी को मुंह देखूं और मैं और कैसे कहूँ कि वो इतनी देर हो गई, गुरुजी वो सीटी बजती जा रही है और गुरुजी बोली ना। खैर गुरुजी ने जब भी वो टाइम हुआ होगा उनको बोला, रघुवीर अंकल को बोला कि अंकल जाओ जाके गैस बंद कर दो। रघुवीर अंकल आए, उन्होंने गैस बंद कर दी और जो वो सब्जी बनी प्रसाद अमृत, मैं तो उसका वर्णन ही नहीं कर सकती, बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकती मैं तो। और जो श्री अंकल तो कहते हैं उस दिन मैंने 8 परोठियां खाई हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ था। इतना बढ़िया अमृत, इतने हम लोग इतने भाग्यशाली रहे